ओलंपिक खेल। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान। क्वेश्चन पूछता है कि प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो यूनान के कहाँ से हुआ था? तो यूनान से। यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में खेला गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से हुआ था? तो 776 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था? तो यूनान में। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता जीवस के सम्मान में खेले गए थे। इसके बाद रोम के राजा थियोडोरेसियस के आदेश के कारण 394 ईसा पूर्व में इस खेल के आयोजन को क्या कर दिया? बंद कर दिया। शुरुआत कहाँ हुआ? यूनान में। कब हुआ? 776 ईसा पूर्व में। ये प्राचीन बोलेगा तब ओलंपिक, लेकिन इसको बंद कब कर दिया? 394 ईसा पूर्व। किसके अनुसार? तो रोम, मतलब इटली के राजा रोम होंगे, उनका नाम क्या था? तो थियोडोसियस के आदेश के कारण इसे बंद कर दिया। क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता शुरुआत कब से हुआ? 1896 में। कब से हुआ? ये क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक ओलंपिक खेल की प्रतियोगिता की शुरुआत कब से? 1896 में। ये फ्रांस के पीरे दी कार्बोडिन नामक से प्रयास में फिर से यूनान में एथेंस शहर में शुरू किया गया और इसका कहा गया कि प्रत्येक कितने वर्ष पर खेला जाएगा? 4 वर्ष पर। तो क्वेश्चन पूछता है ओलंपिक खेल कितने वर्ष पर होता है? प्रत्येक वर्ष 4 वर्ष पे होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में मेस्कोन नामक स्थान पे हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है सेट में कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ था? 1894 में। कहाँ हुआ था? तो मेस्कोन में नामक स्थान पर हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? लोसाने। लोसाने कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो क्वेश्चन पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लोसाने में। लोसाने। और इसका कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में। इसका स्थापना कब? 1894 में। इसमें एक डायरेक्टर जनरल पूछता है कि कितने जनरल होते हैं? तो एक डायरेक्टर जनरल होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं और 4 उपाध्यक्ष होते हैं और साथ में कितने अन्य सदस्य होते हैं? तो 10 गो होते हैं। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत कब से? क्वेश्चन पूछता है कि ओलंपिक में सबसे पहले जो मशाल जलाया जाता है वह शुरुआत कब से हुआ था? तो 1928 से। किस ओलंपिक हुआ था? एम्स्टर्डम ओलंपिक। एम्स्टर्डम कहाँ पड़ता है? तो आपका नीदरलैंड में पड़ता है। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो एम्स्टर्डम है, तो यहाँ से हुआ था। ओलंपिक खेल में शपथ ग्रहण करने की शुरुआत एंटवर्प ओलंपिक खेल में 1920 में हुआ था। कितना हुआ था? 1920 में प्रारंभ हुआ था। तो क्वेश्चन पूछता है ओलंपिक खेल में जो शपथ ग्रहण शुरुआत होता है वो कब से हुआ था? 1920 में। ओलंपिक खेल में शुभांकर की शुरुआत कब से हुआ था? तो 1968 में। कहाँ? मैक्सिको सिटी के ओलंपिक में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ओलंपिक खेल में शुभांकर की शुरुआत कब से हुआ था? 1968 में। किस शहर से हुआ था? तो मैक्सिको सिटी ओलंपिक प्रारंभ से। ओलंपिक उद्घाटन समारोह में मार्च फास्ट यूनान की टीम, मतलब कहीं भी कोई भी खेल होगा ओलंपिक का तो पहला टीम कहाँ का रहेगा? यूनान का। यूनान की टीम सबसे पहले। मेजबान देश के टीम सबसे पीछे, मतलब कि जो देश खिलाएगा वो सबसे पीछे रहेगा। क्या रहेगा? सबसे पीछे रहेगा। और लेकिन सबसे पहले किस देश का रखेगा? यूनान के, क्योंकि ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो यूनान में। इसलिए पहला इन्हीं देश का क्या रखा जाएगा? यूनान को। और सबसे पीछे उसका रखा जाएगा जिस देश ने उसको ओलंपिक खिलाएगा। तो बाकी टीम बीच में अक्षर वाई रहेगा, कैपिटल अक्षर के अनुसार ABCD। ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत 1928 से। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुआ था? 1948 से। 1948 से, गलती से बोला। ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत 1948 से हुआ था। और किस दिन मनाया जाता है ओलंपिक दिवस? 23 जून को मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल किए गए नए खेल। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नए खेल शामिल किए गए थे जिसमें था स्केटबोर्डिंग, बेसबॉल, स्पोर्ट क्लाइंबिंग इन द सॉफ्ट और कराटे, ये सब था। ये VVI क्वेश्चन है। ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग, मतलब पूछेगा कि ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो 1920 में। तो ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 में एंटवर्प ओलंपिक खेलों में किया गया था। ध्वज के मध्य में 5 चक्र एक दूसरे को मिलते दर्शाया गया है जिसे 5 महाद्वीप को दर्शाता है। ओलंपिक को रिंग सर्वप्रथम 1913 में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि ओलंपिक में कितने महाद्वीप को दर्शाया गया था? तो 5 गो। ठीक है। और पहली बार ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? 1920 में। कहाँ?
तो एंटवर्प में किया गया था। अब क्वेश्चन पूछेगा कि ओलंपिक में जो 5 महाद्वीप था उसमें क्या क्या था। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका कि नीला चक्र किस महादेश को दिखाया गया था, तो यूरोप को। हरा चक्र किसको दिखाया गया था, ऑस्ट्रेलिया को। पीला चक्र किसे दिखाया गया था, एशिया को। लाल चक्र किसे दिखाया गया था, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को। और काला चक्र किसको दिखाया गया था, अफ्रीका को। तो क्वेश्चन पूछता है सेट में कि जो ओलंपिक खेल में जो 5 देश रखा गया था, मतलब 5 महादेश है, जिसमें नीला चक्र इसको दिया गया है यूरोप को, और हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को, और पीला एशिया, और लाल चक्र उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दोनों को, और काला चक्र किसको रखा गया था, अफ्रीका को। ओलंपिक ध्वज में कुल 5 रंग हैं। इसमें फ्रांस कार्बोनेटिस ने डिजाइन दिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि ओलंपिक ध्वज में जो 5 को रंग है वो किस देश के व्यक्ति द्वारा दिया गया था, तो फ्रांस का। व्यक्ति का नाम क्या था, तो कुबार्टिन ने डिजाइन दिया था। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन थी, तो नीता अंबानी। प्रथम कौन बनी थी, नीता अंबानी। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाच, जो कहाँ का है, आपका जर्मनी का है। क्वेश्चन पूछेगा कि ओलंपिक में मेडल, क्वेश्चन पूछेगा कि जब ओलंपिक में मेडल देने की शुरुआत कब से हुआ था, तो 1904 से। ये क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार ओलंपिक में जो जीतेगा उससे मेडल से सम्मानित किया जाएगा। कब से शुरुआत हुआ था, 1904 से। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन है, कहाँ के थे, तो आपका यूएसए का था। नाम क्या था, माइकल फेल्प्स था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एक ही ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन था, तो आपका कौन था, यूएसए कौन है, माइकल फेल्प्स। इसे क्या कहते हैं, गोल्ड शार्क भी। ये पूछता है किस व्यक्ति को गोल्ड शार्क के नाम से जाना जाता है, तो माइकल फेल्प्स को जाना जाता है। और ये कहाँ जीते थे, तो फेल्प्स कहाँ जीते थे, 2008 में, जो कहाँ हुआ था, बीजिंग, मतलब चीन में हुआ था, जिसमें 8 स्वर्ण पदक जीते। जो अब तक 23 स्वर्ण, 3 रजत, 2 कांस्य सहित कुल कितना पदक जीता है, तो 28 गो। क्वेश्चन पूछेगा कि माइकल फेल्प्स ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 28 गो, जिसमें स्वर्ण कितने हैं, 23 गो, रजत कितना है, 3 गो, और कांस्य कितना है, 2 गो। ओलंपिक खेल सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन है, तो लरीना लावला नीना। तो बताइएगा, क्वेश्चन पूछिएगा कि सबसे ज़्यादा ओलंपिक खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन है, तो कौन है, लरीना लाविया नीना थे। ठीक है, आगे इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा टीवी पर ओलंपिक खेल की प्रसारण, मतलब टीवी पर शुरुआत कब से दिखाना शुरू कर दिया गया था, 1960 से। और कहाँ से किया गया था, रोम। ओलंपिक खेल से रोम कहाँ पड़ता है, तो इटली में। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुआ, VVI क्वेश्चन होता है सेट में कि भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुआ, 1924 में किया गया था। और इसमें JRD टाटा के इसके प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में जो हुआ था, उसमें भारत के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, JRD टाटा को। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो PT ऊषा है। अभी कौन है, PT ऊषा, ओलंपिक का। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी जो एक एंग्लो इंडिया था, जिसका नाम क्या था, तो एंग्लो ने एक नाम क्या था, नामर्न पिरजार्ड था, जिसने 1900 ईस्वी में ओलंपिक में भाग लिया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी एक एंग्लो इंडिया नामर्न पिरजार्ड था, इसने 1900 ईस्वी के ओलंपिक में भाग लिया था। ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन था, तो मैरी लीला राव। तो प्रथम महिला गई तो उसको क्या दे दिए, राय दे दिए। क्या दे दिए, लीला को क्या दिए, राय दिए। प्रथम भारतीय महिला जिसने सिडनी ओलंपिक में 2000 में भारत के मेडल दिलाया था, और 2016 के रियो डी ओलंपिक में प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने रजत पदक जीता, जिसका नाम क्या था, PV सिंधु। अब PV सिंधु कौन सा खेल खेलता है, तो बैडमिंटन खेलता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा इधर से कि आपसे पूछेगा कि 32वां, ये क्वेश्चन याद रखना है कि 32वां ओलंपिक खेल का आयोजन 2021 में कहाँ किया गया था, टोक्यो जापान में। और 33वां कहाँ खेला गया था, 2024 में पेरिस फ्रांस में। और 34वां कहाँ खेला जाएगा, लॉस एंजल्स में, कितना, 28 में।
और 35वां कहाँ खेला जाएगा 32 में 2032 में ब्रिस्बेन कहाँ पर था ऑस्ट्रेलिया में। सीरियल से याद रखना है कि 31वां बोलेगा 32वां बोलेगा तो टोक्यो, ठीक है, और 33वां बोलेगा तो पेरिस, 34वां बोलेगा तो लॉस एंजल्स अमेरिका, और 35वां बोलेगा तो ब्रिस्बेन जो कहाँ पर था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेल का जिसमें विषय में इसी पृष्ठ पर बताया जैसे शीतकालीन ओलंपिक, ये भी 4 वर्ष के अंतराल पर खेली जाती है। शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब से हुआ था 1924 में। अब पहली शीतकालीन ओलंपिक खेल फ्रांस में, तो क्वेश्चन पूछेगा कि पहली शीतकालीन ओलंपिक कहाँ खिलाया गया था, फ्रांस में। और शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में कहाँ हुआ था, तो बीजिंग के चीन में, जिसमें भारत इनमें 1964 में शामिल हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि शीतकालीन ओलंपिक भारत शामिल कब हुआ था, 1964 में हुआ था। पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब से हुआ ये देखना है। तो पैरा ओलंपिक खेल दिव्यांग मतलब जो किसी न किसी शरीर से विकलांग हो एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 1960 में पहली बार रोम के पैरा ओलंपिक गेम में आयोजित किया गया था। पैरा ओलंपिक खेल में भारत 1968 में शामिल हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि पैरा ओलंपिक में शामिल कब हुआ भारत, तो 68 में, लेकिन शीतकालीन में कब हुआ था, तो 64 में। इसके बाद देखिएगा आगे कि ये VVI क्वेश्चन है कि 3 बार ओलंपिक खेल को रद्द किया गया था। कब कब किया गया था, 1916 वाला कहाँ, बर्लिन में जो प्रथम विश्व युद्ध पकड़ा गया था ये क्वेश्चन। दूसरा था 1940 में टोक्यो जो द्वितीय विश्व युद्ध में शुरुआत होना था, द्वितीय विश्व युद्ध आ गया था। और तृतीय कब था, 44 में, ये लंदन में द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सबको रद्द कर दिया गया था। तो पहला 16 में, दूसरा 40 में, तीसरा 44 में। पहला जो हुआ था 1916 वाला वो कहाँ रद्द किया गया था, तो बर्लिन के जर्मनी शहर में, जर्मनी के बर्लिन शहर में हो जाएगा। तो 40 में वो टोक्यो जो है कहाँ पड़ता है, जापान में। 44 में लंदन जो कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड में। इसके बाद देखिएगा भारत शीतकालीन ओलंपिक में भाग नहीं लेता है, ठीक है, लेकिन शीतकालीन ओलंपिक में शामिल कब हुआ था, 64 में। यूथ ओलंपिक का आयोजन 2026 में कहाँ होगा, सेनेगल, कहाँ पड़ता है, डकार, ठीक है। तो सेनेगल की राजधानी कहाँ है, डकार, तो यहाँ पर हो जाए। अब इसके बाद देखिएगा राष्ट्रमंडल खेल। ओलंपिक के बाद विश्व के सबसे बड़ी खेल स्पर्धा जो है वह आपका 2 ओलंपिक खेलों के मध्य क्या जैसे ओलंपिक वर्ष कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रमंडल खेल जिसे बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक के बाद विश्व का सबसे बड़ा खेल स्पर्धा खेलों के आयोजन प्रायः 2 ओलंपिक खेलों के मध्य जाता है जिसे ओलंपिक वर्ष कहा जाता है। राष्ट्रमंडल खेल का शुरुआत कब से हुआ था, 1930 से, जो कहाँ हुआ था, हेलीमेंटल जो कहाँ पड़ता है, कनाडा में। तो पहला और पूछता है कि पहला पूछता है कि विश्व में राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुआ था, 1930 में, कहाँ हुआ था, हेमिल्टन में, कहाँ पड़ता है, तो कनाडा में। क्वेश्चन पूछेगा आगे कि भारत ने सबसे पहले 1934 में लंदन खेलों में भाग लिया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में कब भाग लिया था, 1934 में। और 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया गया था। और 2026 वाला ये VVI एग्जाम का क्योंकि होने वाला है। क्वेश्चन पूछेगा 2026 के राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में होगा, कहाँ होगा, मेलबोर्न में। कॉमनवेल्थ गेम भारत का पहला स्वर्ण पदक 1958 में जीता था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने पहला बार स्वर्ण पदक कब जीता था, तो 1958 में जीता था, ठीक है। फिर पूछेगा कॉमन, इसके बाद इधर देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन, इसमें चेंज, फिर आपका है एशियाई खेल, इसका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा।